हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का ये एक्सप्लेनर वाकई बहुत खास और एनर्जेटिक होने वाला है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट ईयर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। आज हम बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 5 यानी एंजाइम्स को ना सिर्फ डिकोड करेंगे बल्कि इसे पूरी तरह से मास्टर करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके हम आपके आने वाले एग्जाम्स और फ्यूचर की क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक एकदम सॉलिड फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आप हमारा आज का ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। हम इन 6 मॉड्यूल्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करके नेमिंग, काइनेटिक्स, रेगुलेशन, हेल्पर्स और आखिर में क्लिनिकल यूजेस और एग्जाम स्ट्रैटेजी तक। ट्रस्ट मी, इस सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करने से आपका एक अल्टीमेट 5 पेज एग्जाम आंसर खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, एंजाइम बेसिक्स और उसके कोर प्रॉपर्टीज। आखिर ह्यूमन बॉडी में ये एंजाइम एग्जैक्टली होता क्या है? सिंपली पुट, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। इनका मेन काम है बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करना, जैसे हमारे खाने का पचाना। पर यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये स्पीड तो कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में खुद कंप्लीटली अनचेंज्ड रहते हैं। लिटरली इनका कुछ खर्च नहीं होता। अब आप शायद सोच रहे होंगे, आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत है? वेल, इनके 4 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। पहला, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एंजाइम सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को अंजाम देगा। दूसरा, ये मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तीसरा, जैसा मैंने अभी बताया, ये रीयूजेबल होते हैं। और चौथा, इन्हें अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर की जरूरत होती है। इन 4 पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को समझने के लिए ये फाउंडेशन है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, नेमिंग और आईयूपी क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स इन बायोलॉजिकल प्रोटीन्स का सिस्टमैटिक नामकरण कैसे करते हैं, जिसके आखिरी में यूजुअली सफिक्स एज लगता है। देखिए, आईयूबी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इन्हें 6 मेन क्लासेस में बांटा है। इसे याद रखना एक्चुअली बहुत सिंपल है। बस क्लास के नाम को उसके सिंपल 1-2 वर्ड के एक्शन से जोड़ दीजिए। जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेसिस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे। ट्रांसफरेजेस ग्रुप ट्रांसफर करते हैं और हाइड्रोलिसिस पानी की मदद से ब्रेकडाउन करते हैं। लाइएजेस बिना पानी के बॉन्ड ब्रेक करते हैं। आइसोमरेजेस स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और लिगेसेस मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं। इस पेयरिंग स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे ना, तो एग्जाम्स में पॉइंट्स लॉक करना एकदम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अप, सेक्शन 3, काइनेटिक्स, स्पीडिंग अप रिएक्शंस। अब हम इफेक्टिवली मेजर करेंगे कि ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जैक्टली कितनी तेजी से होते हैं। एंजाइम की स्पीड को विजुअली समझने के लिए ये 2 ग्राफ्स एब्सोल्यूट वाइटल हैं। लेफ्ट साइड पर है माइकेलिस मेंटन प्लॉट। ये ग्राफ परफेक्टली दिखाता है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, पर एक पॉइंट पर आकर वो कांस्टेंट हो जाएगी। वहीं राइट साइड में है लीनियर वेवर बर्ग प्लॉट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर एक्चुअली ये एक डबल रेसिप्रोकल ग्राफ है, जिसका प्रैक्टिकल यूज Vmax यानी मैक्सिमम स्पीड और Km जैसी क्रूशियल वैल्यूज निकालने के लिए होता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 4, रेगुलेशन और एंजाइम इनहिबिटर्स। बॉडी हमेशा इन रिएक्शंस को फुल स्पीड पर नहीं चलने देती। कई बार हमारी बॉडी को या मेडिसिन्स को इन पर ब्रेक लगाना पड़ता है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो डिक्रीज कर देते हैं या कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, राइट? पर टेक्निकली बहुत सी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बिल्कुल इसी मैकेनिज्म पर काम करती हैं। वो डिजीज पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकती हैं। इनहिबिशन मेनली 2 तरह का होता है। लेफ्ट में देखिए, कंपेटिटिव इनहिबिशन। यहां सब्सटेंसेस एंजाइम की उसी सेम एक्टिव साइट के लिए फाइट करते हैं जहां रियल सबस्ट्रेट को जुड़ना था, लिटरली एक कंपटीशन। वही राइट साइड पर है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। इसमें सब्सटेंस एक्टिव साइट पर नहीं बल्कि एक कंप्लीटली डिफरेंट साइट पर अटैच होता है। एज अ फ्यूचर फार्मासिस्ट, जब आप पेशेंट्स को मेडिकेशंस देंगे तो इन दोनों फाउंडेशनल मैकेनिज्म्स पर ही सब कुछ रिलाई करेगा। अच्छा, बाहरी दवाइयों के अलावा हमारी बॉडी का अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी होता है। ये 3 तरीके से काम करता है। पहला, एंजाइम इंडक्शन,
जिसमें एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, दूसरा एंजाइम रिप्रेशन, जहां प्रोडक्शन कम हो जाता है, और तीसरा एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जहां एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए एंजाइम का शेप ही बदल जाता है। ये बेसिकली बॉडी का अपना नेचुरल बायोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने का तरीका है। चलिए मूव टू सेक्शन 5, हेल्पर्स, आइसोएंजाइम्स और कोएंजाइम्स। अब हम इन फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल हेल्पर्स की बात करेंगे जो मेन एंजाइम्स को उनकी ड्यूटी पूरी करने में असिस्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आइसोएंजाइम्स। इनका कॉन्सेप्ट वाकई मज़ेदार है। ये एक ही एंजाइम के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट ये लिटरली एक ही सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। इनका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पर बॉडी में इनका जॉब एकदम सेम होता है, जैसे कि LDH एंजाइम। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है कोएंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स मेनली प्रोटीन्स होते हैं, पर ये कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे NAD+, FAD और कोएंजाइम A। इनका मेन काम है इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी को ट्रांसफर करके एंजाइम एक्टिविटी को असिस्ट करना। इन वाइटल हेल्पर्स के बिना रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर फाइनल सेगमेंट, सेक्शन 6, क्लिनिकल यूजेस और एग्जाम स्ट्रैटेजी। अब तक जो भी थियरी हमने कवर किए, चलिए उसे डायरेक्टली रियल वर्ल्ड फार्मेसी एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं। सो मेडिसिन में इनका यूज क्या है? प्रैक्टिकली हर जगह। डाइजेशन मेडिसिन्स फॉर्मुलेट करने से लेकर आपके ब्लड में एंजाइम लेवल्स चेक करने तक, यहां तक कि डिजीज डिटेक्ट करने के लिए जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, वो भी इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। एक सक्सेसफुल क्लिनिकल करियर के लिए इनकी रेलेवेंस समझना बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, अब ध्यान दीजिए अपनी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम स्ट्रैटेजी पर। किसी भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में सॉलिड मार्क्स लाने के लिए इस चेकलिस्ट को अपना लीजिए। 1. डेफिनेशन, 2. डायग्राम, 3. टाइप्स, 4. एग्जाम्पल और 5. यूजेस। इस स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट से आपका आंसर इतना परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड लगेगा कि एग्जामिनर के पास मार्क्स देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सो एज वी रैप अप, मैं आपको एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर सिर्फ एक एंजाइम की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बदलाव करके एक ब्रेक थ्रू ड्रग बनाई जा सकती है, तो वो कौन सा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होगा जो अगली सबसे बड़ी मेडिकल डिस्कवरी का टारगेट बनेगा? सोचिए इस बारे में। एंजाइम सिर्फ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये मेडिसिन का फ्यूचर है। कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे क्यूरियस और अपने एग्जाम्स में फोड़ दीजिए।